नमस्ते बच्चों। भेड़े और भेड़िए के भाग 2 पार्ट 2 में आपका स्वागत। कल तक जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार वन प्रदेश में जो भेड़े हैं वे बहुत ही खुश हैं। उनकी खुशी का यह कारण है कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है। जहां भेड़े बहुत खुश हैं प्रजातंत्र की स्थापना के कारण, वहीं जो भेड़िए है वे बहुत ही दुखी हैं। तो उनके दुख का कारण है कि अब वे उस प्रकार से शोषण नहीं कर पाएंगे, अब उस प्रकार से शासन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वे पहले करते थे। वजह है वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना। लेकिन सीआर, जो कनिंग, चतुर चालाक जो सीआर है, उन्होंने मतलब उस बूढ़े सीआर ने कई बातें कही। उसने कई अपनी योजनाएं बताई और उसी योजना का एक भाग था कि उसने 3 रंगे सियार लाए और यह बात भेड़िए के गले उतार दी कि वन प्रदेश में, हालांकि भेड़ियों की जो आबादी है वह 10% है, यानी 10% है, 10% है, उसके बाद भी भेड़िए जो पंचायत का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में ये भेड़िए जीत जाएंगे। हालांकि भेड़िए ने कहा, अरे कहाँ की आसमानी बातें करता है, लेकिन हाँ अगर ये हो पाता तो बड़ी अच्छी बात है, वो ये दिल से चाहता भी है। तब फिर उसकी योजना के अनुसार 3 रंगे सियार लेकर के आए। ये वही 3 रंगे सियार है जो शासन के समय या मतलब चुनाव के समय जो हमारे आसपास हमें नजर आते हैं और अचानक से एक कुकुरमुत्ते की तरह प्रकट हो जाते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप इन्हें वोट दीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे, ये वो करेंगे, तरह तरह के आश्वासन हमें देते हैं और हम इनकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और थोड़ा और हम आगे पढ़ रहे थे। हम लोग कल के वीडियो में हम देख चुके हैं कि भेड़ों की एक सभा होने वाली है, एक गैदरिंग है, जहां पर भेड़ों की सभा में भेड़िया भाषण देने वाला है, एड्रेस करने वाला है, भेड़ों को सुनाने वाला है, अपनी बातों को सुनाने वाला है और उन्हें मतलब अपने बातों के बहकावे में लाने वाला है। लेकिन भेड़िया खुद ये काम नहीं करेगा, उसके जो शागिर्द है, मतलब उसके जो यहाँ पर खुशामदी हैं, अर्थात यहाँ पर इस पाठ में जो सियार हैं, वे यह काम करने वाले हैं। तो हम देर नहीं करते हुए हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। भेड़िया चल रहा था, उसके मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, उसके मस्तक पर तिलक था, गले में कंठी और मुख में घास के तिनके उसने खोस कर रखे थे। उसके मुख में घास के तिनके थे। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक और सिर झुकाए। तो कैसे चल रहा था? अत्यंत गंभीरता पूर्वक और सिर झुकाए वह चल रहा था। कौन चल रहा था? भेड़िया। कहाँ चल रहा था, कहाँ जा रहा था? तो भेड़ों की सभा में जा रहा था। भेड़िया भेड़ों की सभा में जा रहा था और मतलब एकदम गंभीर, जैसे मानो कि पूरी पृथ्वी का भार उसके सिर पर हो। अपनी गंभीरता को वहां दर्शाना चाहता था। सिर झुकाए हुए था और विनय की मूर्ति, विनय मतलब एकदम पोलाइट होना, बहुत ही विनम्र होना, विनम्रता की मूर्ति बना हुआ था। विनम्र होना, बहुत ही पोलाइट होना। और जब जहां पर वे पहुंचे वहां पर एक स्थान पर हजारों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि उन्हें यह बात बताई गई थी कि एक संत आने वाले हैं और वे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप सभी वहां पर भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि आप उस संत के दर्शन करने के लिए व्याकुल है, उस संत के दर्शन के लिए आप व्याकुल है, तो आ जाइए इस स्थान पर। तो इस तरह से बार बार जब उद्घोषणाएं की जाती हैं तो हम जो भारत के लोग हैं, धर्म के प्रति हमारे मन में जितनी ज्यादा श्रद्धा है और धर्म के नाम पर जितने ज्यादा हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिसके लिए हम इतनी जल्दी मुड़ जाते हो, इतनी जल्दी झुक जाते हो। तो कुछ ऐसा ही धर्म का फायदा यहाँ पर उठाया गया और
उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। तो जहां हजारों भेड़े इकट्ठी थी, क्यों इकट्ठी हुई थी, प्रश्न पूछा जाएगा, ये हजारों भेड़े क्यों इकट्ठी हुई थी? तो हजारों भेड़े इकट्ठी हुई थी उस संत के, पृष्ठ के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। यानी पहले से ही यह उनके षड्यंत्र का, यह उसके कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा था। तो बूढ़े सियार ने पहले ही यह बात फैला रखी थी और हजारों भेड़े वहां पर इकट्ठी हो गई इस भेड़िया संत की एक झलक पाने के लिए। तो बूढ़े सियार ने और उसके चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। चारों सियार मतलब कौन? 3 रंगे सियार और एक बूढ़ा सियार। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से कहा, बोलो संत भेड़िए की जय, बोलो नेताजी की जय। तो भेड़ों में पहले से ही यहां वहां बैठे सियारों ने भी जय कहा। अब जब एक जय कहेगा तो दूसरा कहेगा, अरे ये जय बोल रहा है, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? कैसे आप परीक्षा भवन में बैठे रहते हैं और एक अगर एक्स्ट्रा जब सप्लीमेंट्स लेता है तो आपके मन में लगता है, अरे ये सप्लीमेंट्स लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे, अरे ये ले रहा है, चलो मैं भी एक ले लेता हूँ। तो कुछ वैसा ही, अरे ये जय बोला जा रहा है, मैं क्यों नहीं बोलूं? तो एक ने कहा, दूसरे ने कहा, और ये भेड़ चाल है। यानी एक की देखा देखी बिना सोचे समझे हम जब काम करने लगते हैं उसे हम कहते हैं भेड़ चाल। तो भेड़ों में पहले ही यहाँ वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा उसे और कहा, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। मतलब आंखों देखी मक्खी निगलना, इसे ही कहते हैं। आंख से देख रहे हैं कि मक्खी है, मतलब ये जो उसके बाद भी हम उसे क्या कर रहे हैं, चाय में मक्खी गिर गई फिर भी हम उसे निगल लिया, स्वैलो कर लिया, उसको स्वैलो कर लिया। तो इसे कहते हैं आंखों देखी मक्खी निगलना या आंखों पर पर्दा पड़ना। तो भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। तो भेड़िया राजा क्या बन गए हैं? वे संत हो गए हैं। तो संत का हमने पिछले कल की क्लास में, मतलब कल की वीडियो में हमने देखा था कि संत का रूप देने के लिए उसने क्या क्या किया था। तो ये आप पढ़ेंगे वहां पर, कल की वीडियो में मैंने बताया है आपको। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, यानी वे अहिंसक हो गए हैं। वे अहिंसक हो गए, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, वे अहिंसक हो गए हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। जो हृदय है वह परिवर्तन हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भेड़ों की सभा में, प्रश्न मैं लिखती हूं यहां पर आपके लिए, आप भी ध्यान से सुनिए। भेड़ों की सभा में जो गैदरिंग हुई थी उसमें, भेड़ों की सभा में बूढ़े सियार ने भेड़िया संत के बारे में क्या क्या बातें बताई? भेड़िया संत के बारे में क्या क्या बातें बताई? प्रश्न ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्या क्या बातें बताई, उसने क्या क्या कहा उसके बारे में, भेड़िया संत के बारे में? उसने कहा, सबसे पहली बात उसने बताया, भेड़िया के बारे में बताया कि भेड़िया अब राजा संत हो गया है, भेड़िया राजा संत बन गया है, उसने हिंसा छोड़ दी है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, 7 दिनों से घास खा रहा है, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगा रहता है। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया अपना लाइफ उसने, किसके लिए? जीव मात्र की सेवा के लिए। अब वह किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी का रोम तक नहीं छूता। रोम मतलब क्या था? हमारे पोर्स, जो हमारे पोर्स होते हैं, जो वो उसे हम कहते हैं रोम। और भेड़ों से तो उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, मतलब उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर, मतलब भेड़ों पर किए, उसके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है, सो झुका हुआ ही है। लेकिन मतलब अब यहां से वादा शुरू हो गया। क्या वादा किया उसने? अब विशेष जीवन आपकी सेवा में लगाएंगे, तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया कि आज सवेरे की बात है। यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि क्या एग्जाम्पल दिया उसने? भेड़िया राजा संत हो गया, उस बात के लिए उसने क्या एग्जाम्पल दिया, क्या उदाहरण दिया उसने? तो आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया था। उसके पांव में कांटा लग गया था, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। लेकिन दांतों से निकालने के बाद भी उसके मन में, उस मतलब मुंह में, उसके मुंह में वो जो जिस खून की आदत है,
तो वह आदत छूट गई है क्योंकि उसने उसे खाया नहीं, बल्कि क्या किया उसने, जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्या होती है बच्चों? अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। अब वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, मतलब उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। अब आप उनके भय उनसे भय मत करिए, उन्हें अपना भाई समझिए। और फिर उसने कहा, सब मिलकर बोलो, संत भेड़िया की जय। तो भेड़िया जी, जो भेड़िया था, उसके बारे में इतनी सारी बातें कही जा रही थी, अभी तक उसी तरह गर्दन डाले मतलब गर्दन को झुकाए विनय की मूर्ति बना हुआ था। मतलब एक विनय की मूर्ति, अर्थात मैंने अभी भी आपको विनय का अर्थ बताया था, बहुत ही पोलाइट। बीच में अब बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भीड़ों को देख लेता। अब क्या करे बेचारा, इतना उसे खाने की आदत है, उन्हें इतना उन भेड़ों की ओर देख लेता और उसके मुंह में जो लार टपकती, बस उस लार को गुटक जाता। कैसे आपको बहुत भूख लगी होती है और अचानक 12:30 बजे आप स्कूल में जब होते हैं और कैंटीन की खुशबू आ रही होती है आपके नाक में, तो आपके मुंह में जो सलाइवा आता है, लार आता है, आप उसको गुटक लेते हैं और आपका ध्यान होता है बेल की तरफ कि कब घंटी बजे और कब आप कैंटीन की ओर दौड़ लगाएं। तो टपकती हुई लार को गुटक जाते, गुटक जाना मतलब स्वेलो कर लेना, निगल जाना। बूढ़ा सियार फिर बोला। अब यहाँ पर बूढ़ा सियार ने फिर से कहा, क्या कहा उसने? उसने कहा कि आपके सामने स्वर्ग के, मैं यहाँ इसको आप पहले मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ क्या है। उसने बताया कि आपके सामने एंजल्स आए हैं, स्वर्ग के देवता आए हैं। क्या करने वाले हैं ये स्वर्ग के देवता? ये स्वर्ग के देवता सदुपदेश देने वाले हैं। तो उसने तीनों रंगे सियारों को स्वर्ग के देवता कहकर, तीनों रंगे सियारों को उसने उसने रंगे सियारों का परिचय स्वर्ग का देवता के रूप में, स्वर्ग के देवता के रूप में उसने दिया। क्यों आए थे ये तीनों रंगे सियार? सदुपदेश देने के लिए आए थे और पृथ्वी पर उतरे थे। तो बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से, मतलब मैं उनसे आग्रह करता, मैं उनसे कहता कि वे अपने मुखारविंद, मुखारविंद में दो शब्द हैं, मुख घन, मुख प्लस अरविंद। अरविंद का अर्थ होता है कमल, अर्थात कमल जैसा चेहरा, मतलब सुंदर चेहरा। तो उसने कहा कि मैं उन्हें भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता। मतलब मैं उनसे कहता, रिक्वेस्ट करता, प्रार्थना करता मतलब यहाँ वैसे प्रार्थना का अर्थ है अनुरोध, विनती, आग्रह, पर यहाँ पर इसका अर्थ है मतलब रिक्वेस्ट करता कि वे आपको उनके कमल जैसे मुख से प्रेम और दया का संदेश दे। लेकिन आपको इतनी ज्यादा संख्या में देखकर वे बहुत इमोशनल हो गए हैं, इमोशनल इतना एक्सेस हो गया है। तो भावातिरेक मतलब भाव, भाव मतलब होता है क्या? इमोशन। तो इमोशन की इतनी वृद्धि हो गई है, इमोशन इतना अधिक बढ़ गया है, यानी एक ओवर ओवर इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। और इससे उनका जो कंठ है, वो जो गला है, वह अवरुद्ध हो गया है। मतलब ये जो ज्यादा इमोशनल होना उनके लिए मतलब बोलने के लिए उनके मार्ग में एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा है, यानी वे बोल नहीं पा रहे, वे इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि वे बोल नहीं पा रहे, उनका गला भर आया है। तो कैसे आप कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो हम बोल नहीं पाते, तो वे गदगद हो गए, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम देख करके, आपको इतनी ज्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में, सहस्त्रों की संख्या में यहाँ पर सामने देख करके वे प्रेम से, उनका जो गला भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, वे बोल नहीं सकते। तो क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो अगर वो बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? हाउलिंग के अलावा, के अलावा और क्या कहेगा वो? उसे पता है वो कुछ कह नहीं सकता। तो वो ये बातें क्या थी, उसको मतलब उसकी जो गलतियां है, उसकी जो कमजोरी है, वीकनेस है, उस पर पर्दा डालने की बात थी। फिर उसने कहा, जो चतुर सियार है, बूढ़ा सियार ने कहा, अब यहाँ बात हुई हमारी बूढ़े सियार के बारे में, अब यहाँ से बात हो रही है तीनों रंगीन प्राणियों को। मैंने बात की थी आपसे, कौन कौन से है तीनों रंगीन प्राणी? याद रखिए हमेशा, पीला, नीला और हरा। हरा याद रखिए, ये धर्मगुरु है, ठीक है।
जो पीला वाला है, पीला सियार है, वो विचारक है, कवि है, लेखक है, और नीला है वो नेता है। न से नीला, न से नेता, तो नेता है और पत्रकार है। ठीक है, तो न से नीला, न से नेता, ये याद रखिए। हरा वाला धर्मगुरु है, याद रखिए। और पीला वाला जो है वो है विचारक, थिंकर, कवि और लेखक। तो उसने तीनों पत्रकार मतलब तीनों रंगे सियारों का परिचय करवाया और उसने कहा कि ये पीले विचारक है, कवि। फिर उसने, मैंने आपसे ऑलरेडी ये बात कही है कि ये तीनों स्वर्ग के देवता हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि तीनों रंगे सियारों का परिचय क्या देकर करवाया उसने, तो तीनों रंगे सियारों के बारे में उसने बताया कि वे स्वर्ग के देवता हैं, हेवन से आए हैं और सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। पीले वाला जो है वो विचारक है, कवि है, लेखक है। नीले नेता है, स्वर्ग के पत्रकार है। और हरे वाले धर्मगुरु है। अब उसने कहा कि अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। कविराज कौन है? पीला वाला सियार। तो पीले सियार के बारे में उसने कहा कि अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, जरा सुनाइए। तो जो आपको कहना चाह रहा होगा, ये कहना चाहता होगा, देखिए सिखा पढ़ा कर लाया होगा उसको, लेकिन कभी कभी सिखाई सीखी पढ़ाई बातें भी हम भूल जाते हैं, खास करके इतना क्राउड हो और क्राउड में जब हमारा मनपसंद खाने की चीज हो सामने, तो स्वाभाविक सी बात है कि भूल जाएंगे। तो पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ तो आता ही नहीं था। वो इतना चालाक नहीं था जितना चालाक बूढ़ा सियार था। सो वो हाउलिंग करने लगा, चिल्ला दिया। अब जो शेष सियार थे, वे भी धीरे धीरे एक के बाद एक बोलना, वे लोग भी हुआ हुआ चिल्लाने लगे। तो बूढ़े सियार ने झटपट बात को संभाला। बात को कैसे संभाले उसने? उसने इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से उसने बात को यह कहकर संभाला कि अरे भाई, मतलब अन्य इनको कहा, भेड़ों से यह बात कही उसने कि अगर कवि की बात आसानी से समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का। एक बात यह कही, इसीलिए मैंने इनको बोलना बंद करवा दिया है। और दूसरी बात उसने यह कही कि कवि तो कोरस में गाते हैं। ठीक है, पर आप कुछ समझिए, आप लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का। फिर कह रहे हैं, फिर उसने कहा कि मैं बताता हूं इनके गीत में, इनके ये जो गीत गा रहे थे उसका अर्थ क्या है। फिर उसने पोट्रे किया, किसको? भेड़िए को पोट्रे किया कि इनकी कविता में भेड़िया के बारे में बातें कही गई है कि जैसे पृथ्वी पर 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी 5 एलिमेंट से बनी है, पंच तत्वों से बनी है पृथ्वी। कौन कौन से पंच तत्व? हमारे हमारे जो पंच तत्व हैं वे हैं अग्नि, भूमि, ठीक है, आकाश, वायु, ये सब जो है हमारे पंच तत्व है। तो उसने कहा कि ये जो पंच तत्व है ये भेड़िए के इशारे पर चलते हैं। अगर रोशनी होती है तो भी भेड़िए के इशारों से होती है, और जब रोशनी नहीं होती और जब अंधेरा होता है तो वह भी भेड़िए के इशारे पर ही होता है। तो यहाँ पर इसी बात को उसने कही कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है, जैसे स्वर्ग में गॉड है, परमात्मा है, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। फिर उसने कहा, हे भेड़िया जी महान, आप चारों तरफ व्याप्त हैं। क्या होता है चारों तरफ व्याप्त? ओमनी प्रेजेंट, यानी जो हर जगह हो। तो उसने भेड़िया को ओमनी प्रेजेंट कहकर कहा, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। फिर उसने कहा कि पृथ्वी का एक पत्ता भी आपके इशारे के बिना नहीं हिलता, नहीं हिलता पृथ्वी का एक भी पत्ता आपके इशारे के बिना। कैसे? क्या कहा उसने कि प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, यानी सुबह जब सुबह होती है तो वो आकर के आपके माथे पर वो तिलक करती है। सांझ को उषा, यानी उषा जो है वो टाटा बाय बाय करने से पहले, शाम को यानी अंधेरा होने से पहले उषा क्या करती है? आपको नमस्कार करती है और उसके बाद ही वह यहां से जाती है। फिर उसने कहा, पवन आप पर पंखा करती है। और रात्रि, जो रात है, रात के समय जो तारे चमकते हैं, उन्होंने अपनी चमक कहां से ली है? उन्होंने अपनी चमक आपसे ही ली है। आपकी ही जो ज्योति है वही खंड होकर, यानी टुकड़े टुकड़े में तारे बन करके आकाश में चमकती है। हे विराट, विराट कहने का अर्थ पता है विराट क्या होता है? जब भगवान विष्णु ने, जब ये भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपना शस्त्र त्याग दिया था और कहा था
कि हे कृष्णा, मैं कैसे अपनों के विरुद्ध हथियार उठाऊं, मैं कैसे अपनों को मार सकता हूं। तब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अपना विराट रूप का वहां पर दर्शन दिए थे, अपने विराट रूप को, यानी उन्होंने कहा था कि पूरी पृथ्वी मुझ में समाई हुई है। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ विराट रूप क्या है ये। एक मिनट बच्चों, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो हे विराट, आपके चरणों पर इस क्षुद्र का प्रणाम है। क्षुद्र मतलब अदना सा प्राणी, छोटा सा प्राणी, मतलब आप इतने महान हैं, आप इतने ग्रेट हैं और मैं इतना छोटा सा हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगी बच्चों कि आप अपना टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूं आप भी अंडरलाइन कीजिए और आप भी पढ़िए। तो वैसे क्षुद्र का अर्थ होता है बहुत ही अदना, छोटा छोटा सा। तो आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है, मतलब आप इतने ह्यूज हैं, इतने ग्रेट हैं और मैं इतना स्मॉल हूं, इतना क्षुद्र हूं मैं, तो मेरा प्रणाम आपको। तो यहां पर जो बूढ़ा सियार है वह बहुत ही चालाक, और बूढ़ा सियार क्या कर रहा है, अपनी बातों से ग्लोरीफाई कर रहा है। किसे ग्लोरीफाई कर रहा है, किसे महान साबित करने की कोशिश कर रहा है वो? चालाक सियार, जो बूढ़ा सियार है वह भेड़िए को महान साबित करने की कोशिश कर रहा है अपनी इन बातों से। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, नीले रंग के सियार ने यहां पर कहा कि, और आपको याद होगा नीला सियार क्या है? नीला सियार नेता है और स्वर्ग का पत्रकार है। तो जो जो भी नेता होते हैं या स्वर्ग, यानी जाने माने जो लोग होते हैं और जो पत्रकार होते हैं, जैसे आप किसी अर्नब गोस्वामी को आप ले लीजिए या बरखा दत्त को ले लीजिए, तो ये सब जानी मानी हस्तियां हैं ये हमारे बीच में। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी बातों को हम एकदम पत्थर की लकीर, और भी कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे रवीश कुमार है, बरखा दत्त, श्वेता सिंह, रजत शर्मा, अर्नब गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई, निधि राजदान, विक्रम चंद्र, विनोद दुआ, जो अब विनोद दुआ जी नहीं रहे हमारे बीच, रोहित सरदाना भी हमारे बीच अब नहीं है। तो ये सब कौन है? ये सब प्रसिद्ध पत्रकार हैं। और पत्रकारों की हम कोई भी जनता जो होती है, जो जनता होती है, वह पत्रकारों की बात सुनती है, बात मानती है और ध्यान से देखती है, सुनती है और समझती है। तो पत्रकारों को का यह कर्तव्य है कि उनके कंधे पर जो जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह से निभाएं। ना कि अगर कोई नेता पैसा दे करके उसको, उसके पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को ग्लोरीफाई करने को कहे तो वह तुरंत वह काम करने लग जाए। लेकिन यही बात यहाँ पर नीले रंग के सियार के माध्यम से यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि पत्रकार भी अब क्या कर रहे हैं? पत्रकार भी अब बिक गए हैं और जैसा नेता कहना चाहते हैं, जो नेता कहलवाना चाहते हैं, वही कहते हैं। तो यहाँ पर फिर नीले रंग के सियार ने कहा कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्बल कह करके उसने कहने की कोशिश की है कि भेड़ों जो भेड़ जाति है, जो भेड़ों की जाति है, वे निर्बल हैं और जो भेड़े हैं वे कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसीलिए भेड़ों को क्या करना चाहिए? इसीलिए भेड़ों को उनके हाथ में अपने हितों को छोड़कर एकदम बेफिक्र हो जाना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर उसने बताया, नीले सियार ने कहा, अरे वे भी तो तुम्हारे भाई हैं, एक ही जाति को हो तुम लोग। ऐसे पत्रकार जो है एकदम एकदम चिल्ला चिल्ला करके अपनी बातों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो शायद उसी प्रकार से अपनी बात कही जा रही है, अरे उनके हाथों में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, वे भी तो तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तो जब इस तरह से कोई बार बार हैमरिंग करता है, बार बार कहता है, तो तुम्हें भी लगने लगता है कि हाँ, अरे सही तो कह रहा है ये, मैं भेड़ हूँ, वो भेड़िया है। छोटा सा तो अंतर है, ईया का अंतर है। अगर ईया निकाल दिया जाए उसके नाम से तो वो भेड़ी बन गया, या ईया मेरे में जोड़ दे तो मैं भेड़िया बन गया। कितना कम अंतर है। ओके। और यही बात पत्रकार के रूप में जो नीला सियार है वो कह रहा है, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया जाता है कि वह भेड़ों को खाता है। देखिए की है यहाँ पर, एक बार फिर से मैं व्याकरण की ओर बढ़ती हूँ। जब वाक्य के बीच में की हो, वैसे और से शुरू नहीं होता है पर ये लिटरेचर में है, तो अगर मैं और को हटा दूं तो बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। तो अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे।
पंचायत मतलब जहाँ पार्लियामेंट है, जो संसद है, वहां तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो अगर बार बार कोई हमसे यह बात कहे ना, देखिए आप अच्छे खासे, और अगर कोई आपसे कहे कि बड़े वीक लग रहे हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, आप कहेंगे ना, पहली बार आप कहेंगे चल हट, मैं एकदम ठीक हूँ, क्या बात करता है, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर थोड़ी दूर और जाएंगे आप, फिर सेकंड वाला पर्सन कहेगा क्या बात है भाई, स्वस्थ नहीं हो क्या, आप कहेंगे अच्छा तो हूँ, क्या हुआ मुझे। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सोचते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों करे, फिर तीसरा इंसान भी आपको मिलेगा, वो भी ऐसा ही कहेगा क्या हो गया है तुम्हें, क्या कर रहे हो, अपना ख्याल नहीं रख रहे हो क्या। तब तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा, अरे आप अपना माथा वगैरह छूकर, फोrehead छूकर देखोगे मैं ठीक तो हूँ, फीवर तो नहीं हुआ है मुझको, ठीक है। तो इस तरह से लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की जाती है, बार बार वही बात हम जब सुनते हैं न्यूज रूम से कि ऐसा है वैसा है, तो फिर हमें भी लगने लगता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि तुम लोग पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, भेड़िए बलवान होते हैं, मतलब अगर कोई बार बार आपसे कहे कि आप बहुत निर्बल हैं, आप वीक हैं, आप कमजोर हैं, आप यह काम नहीं कर सकते, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं बहुत वीक हूँ। लेकिन अगर वही आपसे यह बात कही जाए कि तुम कर सकते हो यह काम, क्यों नहीं कर सकते, जब पूरी दुनिया कर रही तुम क्यों नहीं कर सकते हो, आपको लगेगा अरे हाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। तो ये एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान की बात है। तो यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, भेड़िया लड़ेगा, किसके लिए लड़ेगा, भेड़ों के लिए लड़ेगा। कौन कह रहा है ये, नीला सियार कह रहा है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, भेड़ों की सभा में नीले सियार ने मतलब भेड़ों के बारे में क्या बातें कही, तो ये सब बातें कही है। तो इसीलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो, पंचायत कहने का अर्थ यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजो, बोलो संत भेड़िया की जय। फिर इसके बाद देखिए, ये हो गया नीला सियार के बाद, पहले वाला जो पीला सियार था जो कविराज है, जिसने हुआ हुआ करके गाना गाया और उसकी बातों को बताया किसने, चतुर जो सियार है, जो बूढ़ा सियार है, उसने उसकी बातों को बताया, इंटरप्रेट किया कि उसकी कविता का क्या भावार्थ है। उसके बाद फिर आया तीसरा रंगा सियार, हरे रंग का, धर्मगुरु ने उपदेश दिया। उसने कहा अब धर्मगुरु है तो वो धर्म की बात करेगा, और मैंने पहले ही यह बात कही है, देखिए सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, एक दूसरे के बारे में सोचो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की मदद करो, यही सच्चा धर्म है। लेकिन धर्म के नाम पर लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं लोग, खास करके नेता। इसी बात को यहाँ पर लेखक श्री परसाई जी ने कहने की कोशिश की और बहुत सफल भी रहे। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहां सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहां राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहां वोट पाएगा। इसीलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो, वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो यहाँ का अर्थ है इहलोक, यानी जहां हम रह रहे हैं इस पैराग्राफ के अनुसार। तो यहाँ का अर्थ है इहलोक, देखिए यहाँ यहाँ ये जो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। और जो शब्द है जहां यहाँ पर वहां, तो वहां का अर्थ है परलोक, यानी कहते हैं ऐसा एक कल्पना, एक काल्पनिक स्थान है परलोक। और बाय एंड लार्ज हम इहलोक से ज्यादा परलोक की चिंता करते, जिसको हमने आज तक नहीं देखा है। तो इसका फायदा उठाया है इस हरे रंग के भेड़िए ने, जो धर्मगुरु के रूप में यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। तो उसका कहना है कि यहाँ त्याग करो तो तुम्हें अपने आप वहां पर सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से उसने मनोवैज्ञानिक रूप से इन तीनों ने मतलब एकदम ब्रेन वॉश कर दिया, समझा दिया, समझाने की उसने कोशिश की है। किन लोगों को समझाने की कोशिश की है, भेड़ों को समझाने की कोशिश की। तो बूढ़े सियार ने तीनों रंगे सियारों के माध्यम से क्या किया, प्रचार करवाया। किसका प्रचार करवाया, भेड़िए का प्रचार करवाया। अब आप कमेंट बॉक्स से मुझे लिख कर भेजिएगा कि क्या वह अपने प्रचार में, इस प्रकार से जब प्रचार किया जाता है किसी का भी प्रचार किया, तो क्या वह सफलता प्राप्त करता है, हाँ या नहीं। और ये आप जरूर लिख करके भेजिएगा। और साथ ही मुझे यह भी बताइए कि आम जनता किस प्रकार से इस प्रकार के रंगे सियारों से बच सकती है, हम कैसे बच सकते हैं इस प्रकार के रंगे सियारों से, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। फिर यहाँ पर है, अब जब ये सब बातें हो गई
तब लेखक बताते हैं कि यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यानी सिर्फ एक नेता की कथा नहीं, यह सभी नेताओं की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया, यानी इन तीनों ने मिल करके एक जो पिछले पेज में हमने पढ़ा, जो ये पीले रंग का सियार, नीला सियार और हरा सियार, यानी हर प्रकार के ऐसे लोग जिनका प्रभुत्व हमारे मनोमस्तिष्क पर है, जिनका सिक्का हमारे दिल पर जमा हुआ है, तो ऐसे लोगों के माध्यम से आम जनता को बरगलाना, उन्हें भटकाना, यही नेताओं का काम होता है। और इसी बात को यहाँ लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि हमें इन चापलूसों से, ऐसे नेताओं से और इनकी बातों से हमें बचना है। तो फिलहाल हम इसे खत्म करते हैं। यह एक भेड़ी की कथा नहीं, सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। हित चिंतक मतलब हितों की चिंता करने वाला, जैसे आपके माता पिता, वे आपके हित के चिंतक है। आप घूमने जा रहे हैं, साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो हर समय आपके हित की चिंता के बारे करते हैं, आपके हित के बारे में सोचते रहते हैं। सबसे बड़े हितैषी जीवन में जो होते हैं, वे होते हैं माता पिता। तो और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। तो फाइनली वही हुआ जो मतलब जो जाल बिछाया था बूढ़े सियार ने भेड़िए को जिताने के लिए, उस जाल में भेड़े फंस गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेड़िए को ही चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके ये लोग गए। और पहला कानून पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए यही कानून बनाया कि हर, यानी किस प्रकार से शोषण किया, किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ दी जाए और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसीलिए आधी भेड़ दी जाए। प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायत ये जब ये भेड़िया प्रतिनिधि बनकर के आ गए, तब भेड़ों की भलाई के लिए उन्होंने सबसे पहला कानून क्या बनाया, तो ये उसका उत्तर है। मैं इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और लिखित अभ्यास जरूर कीजिए। नमस्कार।